हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। आमूलचूल परिवर्तन करके नई शिक्षा नीति के ऊपर जोर दिया जा रहा है और हमारा शिक्षक संघ उस पर काम कर रहा है कि पिछले कालखंड में हमारे देश में कई शक्तियाँ आई, हमारे देश को तहस नहस करके चली गई, हमारी शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति पे कुठाराघात किया। अब वो घड़ियाली आंसू बात है, वो उन्होंने कभी किसान हित की बात ही नहीं करी। ये इस तरह के जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी किसान हित की बात ही नहीं करी। देखिए, आज यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे आने का अवसर मिला और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की, क्योंकि पिछले कालखंड में मैकाले की शिक्षा पद्धति से हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा एक कुठाराघात किया गया है। तो हमारे शैक्षिक संघ जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रहा है नई शिक्षा नीति के ऊपर, और क्योंकि शिक्षा यदि हर नागरिक को अच्छी मिलेगी तो राष्ट्रता की भावना उसमें प्रबल होगी और राष्ट्र की एकता की बात होगी, राष्ट्र के परम वैभव पर पहुँचाने की बात होगी। इसलिए आज इस अधिवेशन में 2 दिवसीय अधिवेशन है, इसमें चिंतन मनन होगा। पूरे प्रांत भर के और देश भर के यहाँ शिक्षक आए हैं और शिक्षा के ऊपर और क्या परिवर्तन कर सके जो इस देश के लिए एकता अखंडता के लिए जो अच्छा काम कर सके, उसके लिए आज अधिवेशन में जो इस बात की चर्चा हो रही है। सर, आपको लगता है कि सर पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए? इतने सालों से जरूर होने चाहिए। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। वास्तव में जो हमारा मूल इतिहास, जो हमारे महान व्यक्तित्व के धनी थे, उनको छिपाया गया और कई तरह के इस हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसलिए शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करके नई शिक्षा नीति के ऊपर जोर दिया जा रहा है और हमारा शिक्षक संघ उस पर काम कर रहा है। सर, हजारों साल पहले ऐसी शिक्षा पद्धति थी जिसमें रोजगार परक शिक्षा दी जाती थी। अब जो साइंस है वो आज बच्चे को कहीं काम भी नहीं आता। सच्चाई है, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय इसके साक्षात प्रमाण है। पूरे दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश अव्वल नंबर था, परंतु दुर्भाग्य रहा कि पिछले कालखंड में हमारे देश में कई शक्तियाँ आई, हमारे देश को तहस नहस करके चली गई, हमारी शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति पे कुठाराघात किया। इसलिए बहुत कुछ जो करने की ज़रूरत है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वराज मुख हो, जो रोजगार दे, इस तरह की शिक्षा, और उस पर हमारे शिक्षक जो संघ है वो काम कर रहा है। सर, आपको लगता है महापुरुषों को वो जगह नहीं दी गई पाठ्यक्रम में ताकि बच्चे नहीं जान पाए अभी तक? सच्चाई है, जो हमारे महापुरुष, जो हमारे आदर्श, जिन्होंने इस संस्कृति को बचाए रखा, इस देश के अखंडता के लिए जिन्होंने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, उन इतिहासकारों को, उन महान जो शख्सियत थी, उनको इन्हें कहीं इतिहास में जगह नहीं दी और पता नहीं महान कौन है क्या है, इस तरह के जो किया गया। अब शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें इसमें सुधार, आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। सर, 29 जनवरी को किसान आंदोलन की घोषणा हुई है, क्या चाहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, सच्चाई तो ये है कि क्योंकि किसान सबसे दुखी वर्ग है, किसान रात दिन मेहनत करता है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि जो सन 47 से देश आज़ाद हुआ, तब जो आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं करी। नारे जरूर दिए, परंतु किसान को बर्बाद करने का काम किया, वरना वो भी तो कर सकते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल में इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, अनेक उन्होंने काम किए। यदि वो करते तो आज किसान की हालत, अब वो घड़ियाली आंसू बात है, वो उन्होंने कभी किसान हित की बात ही नहीं करी। उन्होंने नारे जरूर दिए, गरीबी हटाओ के नारे दिए, गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम किया। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी बेहतर कर सकते कार्य का कार्य किया जा रहा है। ताकि आपको लगता है सर केंद्र सरकार ने जो MSP लागू की है वो फायदेमंद है? नहीं तो किसान बहुत फायदेमंद। मैं बता रहा हूँ, जैसे बाजरा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1250 रुपये MSP थी, आज 2625 रुपये। ऐसे ही आप अनाज की ले लो, दालन की ले लो, तिलहन की ले लो, हर एक में MSP 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना बढ़ाई है। यदि वो बढ़ाते तो आज किसान की ये हालत रहती क्या? तो इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं इस देश का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, और उसके लिए कई तरह के प्रयत्न कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। परंतु
ये इस तरह के जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी किसान हित की बात ही नहीं करी। हाँ, सरकार से कोई वार्ता के लिए बात की है उन्होंने कि इसके लिए वार्ता करें पहले आंदोलन? जब भी कोई वार्ता करने के लिए करना चाहे, हम तैयार हैं वार्ता करने के लिए, और वो आए, नहीं तो हमें बुलाए, हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं, किसान के हित की बात कभी करते ही नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।